अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। यूनान के करीब जो कश्ती डूबी है, समुद्र में डूबी है, उसके हवाले से जो इब्तदाई हकायक सामने आ रहे हैं, जो शवाहिद सामने आ रहे हैं, देखिए ये स्टोरी अभी भी डेवलपिंग है, अभी भी इस स्टोरी के हवाले से असल हकायक सामने नहीं आए, लेकिन जो इब्तदाई शवाहिद आए हैं, उनसे ये बात साबित हो रही है कि ये कत्ल था, ये एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन थी और खुले समुद्र में लोगों को मारा गया है। 5 नेशनैलिटीज के लोग हैं, 5 से 7 नेशनैलिटीज यानी 5 से 7 मुल्कों के लोग हैं, जिन्हें वहां पर डबोया गया है, इंटेंशनली डुबोया गया है। बैनुल अक़वामी मीडिया इसके ऊपर चीख रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा से इसका नोटिस ले लिया है और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है कि असल हकायक का तज्जिया किया जाए, असल हकायक सामने आए कि असल में उस रात या वहां पर समुद्र में होता क्या रहा है और किस तरह से यूनान के जो कोस्ट गार्ड हैं वो इसके अंदर शामिल है। हमने देखा कि यूनान के अंदर एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, तकरीबन 5 से 10 लाख लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और दुनिया भर में इस चीज को बड़ा कंसर्न के साथ देखा जा रहा है। मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान का अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज, उनका जो एडिटोरियल है वो भी इसी हवाले से लिखा गया है और उन्होंने भी बड़े संजीदा नोयत के सवाल उठा दिए हैं। अब 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो बीबीसी और जो गार्डियन है, द गार्डियन, इन्होंने रोला डाल दिया है और पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में इन्होंने आवाजें उठाई हैं और इन्होंने जो कोस्ट गार्डों की कुछ एक स्टेटमेंट है उनको कंट्राडिक्ट किया है। अब जो इस सारे हादसे में जो सर्वाइवर्स हैं, जो बच गए हैं, जो किसी तरह से बच निकले हैं, उन सबको यूनान ने एक कैंप में मुंतकिल कर दिया है। उन्हें किसी तरह की भी मीडिया एक्सेस नहीं दी जा रही, किसी से बातचीत करने नहीं दी जा रही, बिल्कुल उन्हें बंद कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि जिन्हें मेडिकल असिस्टेंस की भी जरूरत है, यानी हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, उन्हें भी हॉस्पिटल नहीं जाने दिया जा रहा बल्कि वहां पर बंद कर दिया गया है। अब ये यूनान के अंदर से बहुत सारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें उनकी फैमिली से भी बातचीत नहीं करने दी जा रही, लेकिन कुछ लोगों की बातचीत हुई है। अब दूसरी तरफ जो एजेंट्स थे, जो पाकिस्तान में थे या पाकिस्तान से बाहर थे, वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर फैमिलीज को फोन करके कहते हैं कि आप लोगों ने बोलना नहीं है, आपके बच्चे इस बोट के अंदर शामिल नहीं थे, या फिर आपके बच्चे सर्वाइवर्स में से बचे हुए हैं, लिहाजा आपने मीडिया में कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, आपने कोई बातचीत खुलकर नहीं करनी और साथ साथ ये भी कि आपने हमारे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं करवानी क्योंकि आपके बच्चे महफूज हैं। अब 400 से ज्यादा पाकिस्तानी फैमिलीज हैं, वो सब अभी भी उस फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि या तो उनके बच्चे जिंदा होंगे या खैरियत से होंगे या फिर शायद उस बोट के अंदर शामिल ना होंगे। इसी वजह से बहुत सारे लोग कंप्लेंट भी दर्ज नहीं कर रहे। अब जो खबरें आ रही हैं वो सुने। यूनान के कोस्ट गार्ड का बराह रास्त इस कत्ल में मुलविस है, वो इस कत्ल में शामिल है। इंटरनेशनल इदारे के मुताबिक 8 घंटे से ज्यादा कश्ती पानी के अंदर खड़ी रही, यानी कश्ती वहां पर खड़ी थी और इसका इंजन बंद हो गया था और वहां पर ये मौजूद थे। उसके बाद वहां से एक जो बहरी जहाज है वो गुजरा और वो सप्लाई चेन का बहरी जहाज था और वो भी यूनान जा रहा था, यानी सप्लाई करने वाला एक बहरी जहाज वहां से गुजरा और वो एक दिन पहले वहां से गुजरा था और उसने वहां पर कश्ती के अंदर लोगों को बाकायदे से पानी और खाने की कुछ चीजें सप्लाई की। यानी कि उसने जाते जाते जब देखा कि कश्ती फंसी हुई है, उसका इंजन बंद हो गया है और ये यानी कि ट्रैवलर्स हैं या फिर इमिग्रेंट्स हैं और इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, 2 दिनों से खाना नहीं मिला हुआ, तो वो जो बहरी जहाज था वहां से पानी की बोतलें और खाने पीने की मुख्तलिफ चीजें उसने उन कश्ती वालों को दी हैं। और उसके बाद जब वो बहरी जहाज दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने फौरी तौर पर वहां के जो कोस्ट गार्ड थे, वहां की जो अथॉरिटीज थी, उन्हें आगाह किया कि इतनी दूर एक कश्ती मौजूद है और उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, बराए मेहरबानी जाएं और उन्हें बचाएं। अब जहाज गए भी, कोस्ट गार्ड वहां पर गए भी और उसके बाद एक जहाज बाकायदा से एक हेलीकॉप्टर इस चीज की मॉनिटरिंग करता रहा जब वो कश्ती उल्टी है और सारे लोग पानी के अंदर चले गए और कुछ लोग पहले से ही कश्ती के अंदर मर चुके थे जिन्हें बाद में समुद्र में फेंक दिया गया था। अब ये बड़ी खौफनाक डिटेल्स है कि जहाज जो हेलीकॉप्टर है, जो कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर है, मॉनिटर करता रहा और एक छोटी कश्ती से उस कश्ती को खींचने की कोशिश की। अब जो खींचने की कोशिश की है उसके अंदर कितनी रियलिटी है, या कश्ती को खुद उल्टा किया गया या किस एंगल से खींचा जा रहा था। जाहिर है मैरीटाइम एक पूरी साइंस है, एक पूरी फोर्स है और ये सारे मामला को देखती है। एक कश्ती जिसका इंजन बंद हो गया था तो फिर किस तरह से उसे खींच रहे थे, यानी धक्का लगा रहे थे, ये कोई टैक्सी थी या गाड़ी थी जिसे धक्का लगाकर या फिर घसीट कर बाहर लेकर जाना था, या फिर कम से कम वहां पर दूसरी कश्तियां बुला ली जाती जो लोगों को कम से कम इवैक्यूएट करती, लोगों को बचा लेती और उसके बाद उसे खींचकर बाहर ले जाते। लेकिन जो इब्तदाई कोस्ट गार्ड ये कह रहे हैं कि हमने उस कश्ती को खींचा और वो उल्टी हो गई है और जिसकी वजह से लोग वहां पर मर गए। अब जो मुख्तलिफ चीजें हैं, अब जो बीबीसी है, बीबीसी के मुताबिक कोस्ट गार्ड ये कहते हैं कि हमने कश्ती के अंदर मौजूद लोगों को रस्सी फेंकी, यानी हमने उन्हें रस्सियां फेंकी लेकिन लोगों ने रस्सियां पकड़ने से इनकार कर दिया। यानी आप अंदाजा लगाइए, स्टेटमेंट को सिर्फ महसूस करें कि जब वो लोग मर रहे हैं, उन्हें मौत नजर आ रही है, इन्होंने रस्सियां फेंकी और लोगों ने रस्सियां पकड़ने से इनकार कर दिया कि नहीं जी नहीं, हमने यूरोप जाना है जी, हमने ये करना है, हमने वो करना है। ये फ्रॉड है, ये ढकोसला, ये 2 नंबरी है और इसकी फैक्ट असल हकायक सामने आएंगे तो बड़े खौफनाक होंगे। डॉन जो इसके ऊपर एडिटोरियल लिख रहा है अपना, वो ये सवाल कर रहा है
کہ باقاعدہ سے ایک تگڑی میری ٹائم وہاں پر موجود ہے, کوسٹ گارڈ موجود ہے, انہیں پتا ہے سمندر سے لوگوں کو کیسے بچایا جاتا ہے اور ریسکیو کیا جاتا ہے. کیا یہ یونان کی جانب سے ایک پیغام ہے کہ ہم نے اب امیگرینٹس کو نہیں آنے دینا, اور اسی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ سے امیگرینٹس کو وہاں پر ڈبویا ہے, انہیں سمندر کے اندر پھینکا ہے. اور آج ہی پاکستان کی انگریزی اخبارات کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ برطانیہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سال کے دوران تقریباً 10,000 امیگرینٹس برطانیہ کے اندر داخل ہوئے, یعنی غیر قانونی طریقے سے 10,000 لوگ برطانیہ کے اندر شامل ہوئے ہیں. تو یورپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا, اور شاید یہ ایک میسج بھی کنوے کرنا تھا. لیکن اس کے بعد پاکستان کی قومی اسمبلی میں آ جائے, خواجہ آصف صاحب ڈیفنس منسٹر, انہوں نے آج پھر ایک دفعہ تباہی پھیری ہے. یعنی میں حیران ہوں, خواجہ آصف صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, بڑی زبردست پرسنالٹی ہیں, لیکن آج کل یہ کوئی عجیب سی چلی کلی باتیں کر رہے ہیں, یعنی بڑی حیرت ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی اس چیز کا بڑا دکھ ہے, یعنی یہ لوگ مرے ہیں وہاں پر, ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, لیکن اس سب کا ملبہ بھی بنیادی طور پر تحریک انصاف پر ہے. یعنی اس سب کی ذمہ دار بھی صرف اور صرف پی ٹی آئی ہے. یعنی کوحرام مچا ہوا ہے, فیملیز تباہ ہو گئی, لوگوں کے گھرانے تباہ ہو گئے, بربادی ہو گئی ہے, موت کا راج ہے, خوف ہے, سناٹا ہے موت کا, اور اس کو بھی ایک سیاسی رنگ دینا ہے کہ جی اس میں تحریک انصاف شامل ہے, چونکہ تحریک انصاف کے دور کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی ہے اور لوگ بھاگ رہے ہیں ملک سے. یعنی از دیٹ میک سینس کہ ایک ایسے ٹائم میں جہاں پر لوگوں کو پتا نہیں ہے اپنوں کے بارے میں, لوگ پریشان ہیں, اس دوران بھی ایک پولیٹیکل گیمک کھیلنے سے خواجہ آصف صاحب کسی بھی طور پر باز نہیں آئے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم معاشرہ نہیں بن سکے, یعنی ایک معاشرہ نہیں بنا سکے, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ایک ایسے موقع پر دی ہے کہ جہاں پر ابھی تک لوگ منتظر ہیں کہ اصل میں یہ ہوا کیا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ تعالیٰ فیملیز کو بچائے, جو لوگ بچ گئے ہیں انہیں خیریت کے ساتھ دوبارہ پاکستان لے کر آئے. نہیں چاہیے یورپ, نہیں چاہیے وہاں کے پاؤنڈز اور ڈالرز, خدا رہا ٹھیک ہے حالات خراب ہیں, ٹھیک ہو جائیں گے, آپ قسم پرسی میں زندگی گزاریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سفید پوچھ رہے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, سسٹم ٹھیک ہو جائے گا, اسٹرگل کریں سسٹم کے خلاف, لیکن برائے مہربانی یہ کم از کم جان اپنی قربان کسی بھی طور پر نہ کریں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.